मुझे तो डर लग रहा है कि किसी वक्त भी कदीर की कॉल आ सकती है और बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। अम्मी, आप जितना बुरा सोचेंगी उतना ही बुरा होगा हमारे साथ। आप इतना बड़ा मसला क्यों बना रही हैं? भाई ने अपनी जिंदगी तो सही से जी नहीं है, तो अब चाहता है कि हम भी अपनी जिंदगी नहीं जिएं। मेरी तरफ देखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई के बारे में ऐसा बोलने की नाज़ली? वो अपनी फिक्र किए बगैर दिन रात काम करता है ताकि तुम अच्छे स्कूल में पढ़ सको। अम्मी, मैं बताती हूँ कि उसका मसला क्या है। कल मैंने उसे बाग में देखा। वो अपने हाथ में गुलबहार की तस्वीर लेकर रो रहा था, और वो भी काफी पुरानी तस्वीर थी। ओ खुदा, उस लड़के की भी मुझे समझ नहीं आती। न जाने कितनी खूबसूरत लड़कियां दिखाई थी उसे, लेकिन उसे गुलबहार के अलावा कोई नजर ही नहीं आई। अरे अम्मी बस भी करें, क्या ये सासों जैसा रवैया कर लिया आपने? बस मैं तो दुआ करती हूँ कि उसका गुस्सा खत्म हो जाए और उसे एक अच्छी प्यारी सी लड़की मिल जाए जो मेरे बेटे को समझे। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसके लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। एक तो ये लड़की मुझे पागल कर देगी, हद होती है। अरे अम्मी बस कर जाए, पुरसुकून हो जाए। हाँ, नहीं, मैं वो नहीं देखती। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो बहुत बोरिंग हो गए हैं यार। अगर मुझे ऐसा कुछ देखना हो तो मैं टीवी पर ना देख लूं, और वो तो फ्री भी होता है। हाँ कुल्तन, सच में यार, अब तो मैं वैसे भी टीवी सीरियल्स देखना छोड़ने वाली हूँ। आजकल तो फिल्म्स भी नहीं देख पाती मैं। हदिये, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, जब मैं योगा कर रही हूँ तो ऊंची आवाज में बात ना करो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। माफ कीजिएगा सुजन साहिबा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं चुप भी रहूं तो भी आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। हाँ चल रहा होता है, बिल्कुल चल रहा होता है। मेरे उस बेवकूफ बेटे ने फिर से मसला खड़ा कर दिया है, लेकिन जाहिर है तुम्हें इससे क्या, सुजैन ही सोचेगी। सुजन साहिबा, काश एक दिन ऐसा आए जब आप सिर्फ एक माँ हो और तोलगा एक बेटा। हाँ, एक दिन ऐसा आए जब आप बिजनेस की बात ही ना करें। वो नहीं चाहता कि आप बीच में पड़े। अगर आप इंटरफेयर ना करें तो क्या बुरा है। बहुत शुक्रिया हदिये साहिबा, तोलगा साहब के लिए आवाज उठाने का। मैंने तो उसे खाई में गिरने से तकरीबन बचा ही लिया था, और उसने क्या किया? सीरीज से ही निकाल दिया गया। क्या उसे सीरीज से निकाल दिया? इसीलिए तो मैं इस मसले से निकलने के लिए कुछ सोच रही हूँ। मेरा ख्याल है कि आप कुछ ना ही करें तो बेहतर है। मेरा भाई खुद को संभाल लेगा। बहुत लोग मोहब्बत करते हैं उससे। लोग उससे मोहब्बत करते हैं? हाँ बिल्कुल। हदिये, तुमने तो मुझे अभी एक बहुत जबरदस्त आइडिया दिया है। मुझे तो तुमसे हमेशा बहस करनी चाहिए। चल गया दिमाग आपका फिर से। हाँ वाकई, बहुत से लोग उससे मोहब्बत करते हैं। सेलिन, मेरी जान, गौर से सुनो। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। जब तोलगा और आसिया की शूटिंग चल रही थी तो उन्होंने पर्दे के पीछे की भी वीडियो बनाई थी, है ना? हाय, ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अरे भाई, थेरेपी कैसी रही आपकी? मुझे तो समझ ही नहीं आई कि खत्म कब हुई। अगर सच कहूँ तो वाकई बहुत अजीब थी। तो मतलब अच्छी ही गई ना, इसलिए तो आप सुकून से बात कर रहे हैं ना? लगता है थेरेपी की तुम्हें ज्यादा जरूरत अब है। क्या कर दिया? पहले तो मैं उस औरत के सामने बिल्कुल घबरा गया था, और फिर उसने कहा कि पुरसुकून होकर मुझे शुरू से सब कुछ बताओ। फिर मैंने बात शुरू की, फिर मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया उसे, सब बता दिया उसे। मेरी तो बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। हाँ, अच्छा किया तुमने उसे बताया। वो डॉक्टर है, कोई गुनाह थोड़ी किया है तुमने, और हमने तुम्हें भेजा भी इसलिए था वहाँ। हाँ यकीनन। वैसे भाई, क्या डॉक्टर ने आपको कोई दवा दी? बिल्कुल, ये दवा दी है। अल्लाह तुम्हें शिफा दे बेटा। उसने कहा ये गुस्से को रोकती है। आहिस्ता आहिस्ता शुरू करने को कहा है। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो खुराक बढ़ भी सकती है इसकी। बढ़ेगी तो सही। जब आप शुरू करें तो आपको इसे बाकायदगी से खाना होगा भाई, मैंने तो यही सुना है। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ जानता हूँ, डॉक्टर ने सब बता दिया है मुझे। हाँ, उसने मुझे ये भी कहा, मिसाल के तौर पे तुम्हारा जो कुछ करने को दिल करे, यानी गुस्सा आ जाए और किसी को मारने का दिल करे, यानी बहुत बुरी तरह से मारने का दिल करे, तो उसे मारो नहीं बल्कि उल्टा करो, उसका ख्याल रखो। ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता गुस्से पर काबू आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हें डॉक्टर की बात सुननी चाहिए। जो दिन सुबह हंगामे के साथ शुरू हुआ था, शुक्र है कि वो रात को सुकून में बदल गया है। मैं हेबेली बाबा के पास गई थी और मैंने दुआ भी मांगी थी। उम्मीद है मेरी दुआ जल्द कबूल हो जाएगी और तुम सब एक साथ मोहब्बत से रहोगे। चलो तुम भी लो ये। अम्मी, अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करे। आमीन। ठीक है, इंशाल्लाह। आप मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा।
मैं ये नहीं नाजली, पता चला मुझे, आसिया ने बताया मुझे, न्यूज वालों के सामने बयान हो गया है। बहरी भी अब प्रेस में बयान दे देगा। और अम्मी, मैं भी टीवी बाहर बाग में ले जाऊंगा और सारे मोहल्ले को जमा करके बाहर बिठा कर दिखाऊंगा कि मेरी बहन आसिया कितनी मासूम तो है। अगर कोई इंसान थेरेपी शुरू भी करे तो वो भी सोचना बंद नहीं कर सकता कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। आसिया बेटा, थेरेपी का पहला ही दिन था, कोई मुआवजा नहीं हो जाएगा। अब शुरू तो कर दिया है ना, देखते हैं आगे क्या होगा। क्या करना है, ऐसा करते हैं टीवी को उठाते हैं, मोहल्ले के बीच में रख देते हैं ताकि सब लोग देख सके ना। मेरा ज़मीर तो साफ है, मुझे तो किसी से कोई डर नहीं, बहुत मुतमईन हूँ खुद से। उसका भाई बहुत कीमती है। ओह क्या बात है आसिया। मेरी प्यारी बहन। वो लड़का बाहर ही है, शो से निकाला गया। जाओ उसे पुरसुकून करो, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। जा सकती हो तुम, मगर मैं फिक्र करना नहीं छोड़ूंगा। फिक्र ना करें भाई, अब कोई मसला नहीं है। आपको अब किसी भी चीज की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। चलो बेटा खाना भी खाओ। देखो भाई, तुम्हें इस वक्त फोन नहीं करना चाहिए। रुको हकान, दखल मत दो।